गुरुजी, शहर और ज़िला में क्या फ़र्क है? देखो, शहर में आपने ये हल चिन्ह लगा दिया ना, र के नीचे नहीं आएगा, ह के नीचे आएगा, क्योंकि ह आधा है। शहर जो है उसका अर्थ है नगर, और ज़िला, एक ज़िले में एक से अधिक नगर भी हो सकते हैं, जिसको हिंदी में जनपद कहते हैं, जनपद ज़िला को। गौरव सिंह कहते हैं, सर उर्दू सीखना है, प्लीज़ कुछ बताइए। शायरी सीखना है तो भाई हमारे वीडियोज़ हैं, देखते रहिए, हमारे वीडियोज़ देखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए पहले तो हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो रोज़ाना 3-4 देखा करिए, और रेगुलर देखिए। आप उर्दू भी परफेक्टली सीख जाएंगे और शायरी भी। इसके अलावा शायरी में अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर आइए। वहाँ मेरी रचनाएं हैं, मेरी गज़लें, मेरी नज़में, मेरी कविताएँ, मेरी नातें, और हिंदी में भी है, देशभक्ति गज़ल हैं, रोमांटिक गज़ल हैं, हास्य रचनाएँ हैं, वो सब हैं। उनको देखिए, सुनिए, और उनके आधार पर कुछ कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, मतलब उनको आगे बढ़ाइए। एक तो मैंने एक दिन एक साहब को होमवर्क भी दिया था कि भाई मेरी किसी रचना को सुन लो या पढ़ लो वहाँ चैनल पर जाके, और उसको सुनकर उस जैसी 2 लाइनें लिखकर मुझे भेजो, तब मैं आगे बताऊंगा कि क्या आपको सुधार की ज़रूरत है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लौ लगाने का मतलब क्या होता है? लौ लगाने का मतलब है, बहुत सारे अर्थ हैं। किसी के प्रति आस्था होना, किसी से मन को जोड़ लेना, या ये आध्यात्मिक शब्द है, ये लड़का लड़की के आपस में दिल को जोड़ने देने का मतलब नहीं है ये। वैसे उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लौ लगाने का मतलब जो है आध्यात्मिक अर्थों में ज़्यादा है। और लौ लगाना, जैसे आप किसी के प्रति श्रद्धा रखना, श्रद्धा होती है ना, किसी को किसी मंदिर से श्रद्धा होती है, किसी को किसी दरगाह से श्रद्धा होती है, तो उनसे लौ लगाई हुई है, ऐसा कहते हैं लौ लगाना।